कितने सीएल मिलेंगे, यानी जो कैजुअल लीव होता है जिसको आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, वो कितने टियर 3 वालों को मिलेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी शिक्षक बहाल हुए हैं अभी बिहार में, और खास करके जो बीपीएससी से हैं, जो पुराने वाले भी शिक्षक हैं, जिनको सीएल मिलता है वो टोटल कितना मिलता है, तो उन लोगों का जो सीएल होता है टोटल 16 मिलता है। ठीक है, वो चाहे बीसी शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी टियर 1 टियर 2 टियर 3 हो, चाहे भी जो हेड टीचर हेड मास्टर की बहाली हुई है, मतलब जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों का टोटल सीएल जो है 16 अलॉट किया गया है। ठीक है, मतलब एक साल में, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है एक साल होता है, इसमें आप लोग का जो टोटल 16 सीएल दिया गया है। अब सीएल मतलब बता दूँ होता है कैजुअल लीव। ठीक है, कैजुअली मतलब होता है आकस्मिक अवकाश, मतलब जो इमरजेंसी पर हम छुट्टी लेते हैं, जैसे मानिए किसी दिन हमको घर पे आकस्मिक अवकाश पड़ गया, कोई ज़रूरी काम पड़ गया, तो उस दिन हम छुट्टी लेते हैं तो उसको सीएल में लगाते हैं। ठीक है, वो अपने एचएम से एप्लीकेशन में दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऑनलाइन चलाना भी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम सीएल जो है टोटल बिहार में सभी शिक्षकों को 16 मानदेय हैं। ठीक है, तो अभी तक 16 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल रहता है कि जो शिक्षक टियर 3 में ज्वाइन किए हैं 15 मई को जो ज्वाइनिंग हुआ था, तो उस दिन से शिक्षक जो है कितना अपना जो है सीएल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टियर 3 वाले की बातें हो रही है, बाकी सभी चीज़ स्पष्ट है कि उन लोग को हर एक साल 16 सीएल मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक ग्रीवियंस डाला गया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट के द्वारा डाला गया है, और इसमें फाइनली बता दिया गया है कटिहार डिस्ट्रिक्ट का ये। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट के द्वारा, आदरणीय श्रीमान जी, मैं बीपीएससी टियर 3 के द्वारा 15 मई 2025 को इसी विद्यालय में जो है कक्षा 11-12 में विद्यालय अध्यापक के रूप में ज्वाइन किया हूँ। हमें यह जानकारी चाहिए कि हमें कुल कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, यानी सीएल। अब ये डिपेंड नहीं करता कि क्लास 1 to 5 में है, या 6 to 8 है, या 9th 10th है, या 11th 12th है। ठीक है, चाहे कोई भी टीचर है, इससे कोई स्पष्ट नहीं। बस आप बिहार में शिक्षक हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे किसी कैटेगरी का हो। ठीक है, बस सभी को जो सीएल 16 अलॉट किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल रहता है कि 15 मई को ज्वाइन किए हैं, तो 15 मई से ये जो टियर 3 वाले हैं कैंडिडेट, उन लोग का जो है फाइनली कितना जो है सीएल मिलेगा। तो इनके द्वारा यहाँ देख सकते हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो डीओ है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे फाइनली इनका जो है ग्रीवेंस राइज हुआ है, तो उनका जवाब यहाँ दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2025 का ग्रीवेंस रिप्लाई आया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि टीचर्स विल गेट 10 सीएल, यानी यहाँ पे जो शिक्षक हैं टियर 3 वाले, उन सभी को जो है 10 सीएल मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कटिहार के द्वारा बताया गया है, और प्रॉब्लम फुली रिसॉल्व हो गया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो इनका अग्रीमेंट्स डाला गया था उनका फाइनली रिप्लाई मिल चुका है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के डीओ के थ्रू, और यहाँ बता दिया गया कि टोटल 10 जो है सीएल मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मन में डाउट्स आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके पहले जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और नोटिस आया था मुंगेर के थ्रू, तो इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं 8 अक्टूबर के डेट में आया था, और इसमें बताया गया था कि जो है यहाँ देख सकते हैं टेकन रेज बाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर मुंगेर, यानी डीओ मुंगेर के द्वारा यहाँ बताया गया है। और इसमें भी ग्रीवेंस किया गया था कि टियर 3 वालों को कितना सीएल मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर रिप्लाई मिल गया है। यहाँ लिखा गया 15 मई 2025 के बाद आकस्मिक अवकाश पूरे वर्ष के लिए 8 दिन का दे होगा, यानी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बताया गया कि आपको जो सीएल है टियर 3 वालों को वो टोटल 8 दिन दे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया कि मई में आप ज्वाइन किए हैं, तो पीछे का जो 3-4 महीना है वो उसमें आप लोग सर्विस नहीं दिए, इसलिए आपका जो है सीएल में कटौती हुआ है। तो फाइनली ये मुंगेर के द्वारा बताया गया कि 8 सीएल लेना है। अब यहाँ पे दुविधा की स्थिति ये बनी हुई है कि शिक्षक जो है वो टोटल कितना सीएल लें, 8 लें या 10 लें, या फिर जो 16 है 16 लें। तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको जो डाउट्स है 100% क्लियर करने वाला हूँ, और इसी का बात को मान चलिएगा यही होने वाला है। अब देखिए बहुत सारे शिक्षक साथी पूछ लें कि इस शिक्षक कोर्स पे जो 16 दिखा रहा है तो हम लोग 16 ले सकते हैं, और कहीं 8 बताया गया है, और कहीं आपको 10 बताया गया है। ठीक है, हालांकि जो है इस शिक्षक कोर्स पे जहाँ छुट्टी लेते हैं स्कूल लॉगिन के थ्रू क्रोम पे, तो वहाँ पे 16 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट मैं कह दूँ कि आप लोग 8 लेना है या 10 लेना है या 16 लेना है। देखिए सबसे पहले जानकारी आप ये होना चाहिए आपके पास कि आप लोग को जो है ये सीएल लेने या ना लेने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए अगर आपका सीएल अगर बच जाता है, जिसके आपको 16 टोटल सीएल दिए गए हैं, अगर एक वर्ष में आप ज्वाइन किए रहते तो 16 में अगर 16 आप ले लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जो 1-2 सीएल बचा लेते हैं, तो जो रिटायरमेंट का समय है तो कुछ उसमें फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि रिटायरमेंट के समय आपको जो छुट्टियाँ बचा रहते हैं उसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होता है कि इस पर सर्विस रिकॉर्ड में आपका अच्छा रहता है, सर्विस रिकॉर्ड फ्रेश रहता है, तो उसमें आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं। और वही बात रहा कि अगर आप 16 सीएल आपको मिला है, उससे आप ज़्यादा ले लेते हैं, चाहे आपको बोला कि 8 लेना है और 8 से ज़्यादा ले लिए, या फिर बोला कि 10 लेना है, 10 से आप ज़्यादा ले लिए, तो इसमें क्या होगा, आपको सर्विस रिकॉर्ड पर दाग लगता है, और थोड़ा उसमें क्या होता है कि
जो भी इंक्रीमेंट लगता है उसमें भी दिक्कत होती है, चाहे जो भी प्रमोशन होगा उसमें भी आपको दिक्कत होंगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी तक अगर 8 तो कन्फर्म है, 10 भी कन्फर्म बोला गया है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना बोला गया है आप उस डिस्ट्रिक्ट में उतना ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात रहा कि जिन डिस्ट्रिक्ट में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, चाहे ऐसा गाइडलाइन नहीं बताया गया कि आप लोगों को जो इतना सीएल लेना है, तो आप लोग मोटामोटी 8 सीएल ले सकते हैं। इसमें तो कोई कन्फर्म डाउट कोई है ही नहीं, 8 आराम से ले सकते हैं। बाद बाकी अगर 10 लेना भी है तो 1-2 बचा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब इंक्रीमेंट लगता है, फिर जो डीए बढ़ता है, डीए में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हालांकि इंक्रीमेंट और जो सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, चाहे प्रमोशन होता है, चाहे लास्ट में जब रिटायरमेंट अब होता है, उस समय आपको सैलरी में बहुत बढ़ोतरी मिलती है और आपका सर्विस रिकॉर्ड में हमेशा पॉजिटिवली देखा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे टाइप समझ गए होंगे। और मोटामोटी क्या 100% आप 8 ले लीजिएगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट में 10 निकला है 10 ले लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी और जो डिस्ट्रिक्ट वाले जिनका भी कुछ नहीं मालूम चल सका है, तो वो लोग अपने डीओ के थ्रू मालूम कर सकते हैं, चाहे बीओ ऑफिस में जाके भी मालूम कर सकते हैं कि उनको उन डिस्ट्रिक्ट में कितना सीएल लेना है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि 8 लेना ही है, आप 8 ले ही लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी अगर बचा लेते हैं तो और अच्छी बात है कि आपका बचेगा तो ठीक ही है, ठीक है। तो अभी तक के लिए अपडेट है, ऐसा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।